पवित्र महीना माह रमज़ान कल से शुरू, मस्जिद की तैयारी मुकम्मल। संवाददाता मेहदी अब्बास की रिपोर्ट। इस्लामी कैलेंडर के पवित्र महीना रमज़ान की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। मस्जिदों में साफ सफाई, रंग रोगन का काम पूरा किया जा चुका है। कंपनी बाग मस्जिद, बैंक रोड, मारीपुर, इमामुद्दीन खां मस्जिद, छाता बाजार मस्जिद, कमरा मोहल्ला की शिया जामा मस्जिद, ब्रह्मपुरा की शिया जामा मस्जिद आदि में रमज़ान की तैयारियां देखने को मिल रही है। ये महीना रमज़ान रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना है। रमज़ान में रोज़ेदार की दुआ खाली नहीं जाती है। रोज़े रखना इस्लाम का तीसरा फ़र्ज़ है। रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ान का पहला हिस्सा माह के 1 से 10 दिन का रहमत, दूसरा हिस्सा 11 से 20 दिन का मगफिरत और 21 से 30 दिन का हिस्सा दोज़ख से आज़ादी का है। रमज़ान में बेहिसाब बरकत और रहमतों वाली एक रात होती है, जिसे शब कद्र कहते हैं। ये रात दूसरी रातों से बेहतर है। रमज़ान में कुरान पाक नाजिल किया गया। रमज़ान में रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। छोटे बच्चों, गर्भवती औरतों, बीमार और वैसे बुज़ुर्ग जिनकी उम्र काफ़ी अधिक है और कमज़ोरी की वजह से रोज़ा रखना नुकसान पहुंचा सकता है, तो उनको रोज़ा नहीं रखने की छूट है। इस माह में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में रोज़ेदारों को इफ्तार कराने का भी बहुत सवाब मिलता है। माह रमज़ान की आमद पर ब्रह्मपुरा शिया मस्जिद के इमाम मौलाना वकार अहमद रिजवी और कंपनी बाग जामा मस्जिद के इमाम मौलाना आली हसन ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस न्यूज़ 12 बिहार की खास रिपोर्ट में। कल से रमज़ान शुरू हो जाएगा, क्या पैगाम दीजिएगा? इंशाअल्लाह कल 2 मार्च 25 ईस्वी बरोज़ एतवार से इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक जो है 30 के चाँद के एतबार से शुरू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को बहुत ही बाबरकत बनाया है, खैर व बरकत का इसमें नुज़ूल फरमाया है। रमज़ान मुबारक के पहले अशरे को अल्लाह तबारक ताला ने रहमत का अशरा फरमाया, दूसरे अशरे को मग़फ़िरत का, तीसरे अशरे को जहन्नम से आज़ादी का, और तरावी को बहुत ही सवाब का चीज़ बनाया। मस्जिद कंपनी बाग यानी जामे मस्जिद कंपनी बाग मुज़फ़्फ़रपुर, जो ज़िले की जो है सबसे बड़ी मस्जिद और जामे मस्जिद है, उसमें इंशाअल्लाह आज 8 बजे इशा की नमाज़ होगी और उसके नफल और सुन्नत के बाद तरावी शुरू हो जाएगी और 10 दिनों की तरावी होगी। फिर उसके बाद सूरह तरावी चाँद के होने तक होती रहेगी। इस वजह से तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त है कि रोज़े का एहतमाम करें और कुरान पाक को ख़ास लगाव और ताल्लुक़ है इस महीने से, कुरान की तिलावत करें। और दिनों में नफल का सवाब नफल के बराबर होता है, लेकिन रमज़ान में फ़र्ज़ के बराबर सवाब होता है। एक फ़र्ज़ का 70 के बराबर सवाब मिलता है। जो रोज़ेदार को इफ़्तार कराए उसको रोज़े का पूरा तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन जिसको इफ़्तार कराया उसके रोज़े का भी उसको सवाब मिलेगा। रोज़ेदार के लिए अल्लाह की तमाम मखलूक दुआ करती है, यहाँ तक कि समुंदर की मछलियाँ भी दुआ करती है, चरिंद व परिंद, हजर व शजर, तमाम चीज़ें जो है रोज़ेदार के लिए दुआ करती है। और अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद है ये अमल कि रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला बंदे को इतना चाहते हैं
کہ افطار کے وقت کی دعا اس کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا، لیکن جہاں تک کیلنڈر وغیرہ دکھا رہے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اتوار سے ہی ماہ رمضان المبارک شروع ہوگا۔ پیغام ہے رمضان کے؟ پیغام اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ مطلب کہ اس طرح کا بیان تمام اعمال سے ہٹ کر کے ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، ہر سال حج کریں، عمرہ کریں، لیکن اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں تو آپ کو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کا کلام نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا بھی ہے۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ دین و دنیا کی کامیابی 4 طرح کے لوگوں میں ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے، اگر مال والا ہے تو مال سے فائدہ پہنچائے، علم والا ہے تو علم سے فائدہ پہنچائے، اور اگر فقر ہے یعنی مال نہیں ہے تو وہ شخص صبر سے کام لے، بے راہ روی اختیار نہ کرے۔ تو وہاں بھی مولا کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے، تو ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ روزہ، نماز، قرآن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں تاکہ انسانیت کا جذبہ زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں پیش کر سکیں۔ دیکھیں، ایک بات سبھی جانتے ہیں کہ کوئی ہندو ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی سکھ ہو یا عیسائی ہو، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سبھی انسان ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر اس بات کا ہر مذہب والے خیال رکھیں تو یہ آپس میں کدورتیں، نفرت وغیرہ کا خود بخود خاتمہ ہو جائے اور دنیا میں بھائی چارگی ہر طرف نظر آئے۔ سید وقار احمد رضوی، امام جماعت شیعہ مسجد برہم پورہ، مظفر۔